नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। अब तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी होनी है। फेस्टिव सीजन आ गया है, त्यौहार का मौसम आ गया है और घर घर में माँ भगवती की पूजा होगी, आराधना होगी। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। कल ही कलश स्थापन होना है और पूरी तैयारी हो रही है। हर तरफ चौक चौराहों पर हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे पंडाल, पूजा पंडाल, एलईडी से लाइटनिंग हो रही है। नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा माहौल हो गया, देखिए, चारों तरफ अब एक तरीके से कहा जाए तो दुर्गा पूजा का माहौल, भक्तिमय माहौल। हाँ, भक्तिमय माहौल होता हुआ दिख रहा है। जगह-जगह बड़े-बड़े पंडाल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं डकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड चौराहा, श्री कृष्णापुरी, सब जगह बन रहा है। जैसे नाला पटना रोड, नाला, कंकड़बाग। हाँ, पटना सिटी कहीं चले जाइए आप, बड़े-बड़े। तो ये निश्चित रूप से अब पूजा की तैयारी में पूरा बिहार आपको कुछ दिन तक रमता हुआ दिखाई रमता पड़ेगा। हुआ दिखा देगा। लेकिन लोकतंत्र का भी त्योहार है, बिल्कुल, चुनाव है। सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो जेडीयू बीजेपी से है। बिल्कुल। जेडीयू बीजेपी में भी अगर और पार्टियों को छोड़ दें, लोजपा, हम और आरएलएम को छोड़ दें, जेडीयू बीजेपी में भी तकरीबन तकरीबन सब कुछ तय हो चला है। देखिए, आप इसको ऐसे हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं कि देखिए, अमित शाह बीते दिन पटना में थे। नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है, गहन मंथन होता है। उस दरमियान जब अमित शाह और नीतीश कुमार रहते हैं, तो उस दरमियान ये समझ लीजिए कि उस समय जो जेडीयू के बड़े कद्दावर चेहरे, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विजय चौधरी, इधर से और भारतीय जनता पार्टी से भी वही डिसाइडिंग फैक्टर आपको दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, तो तमाम अब आप समझ सकते हैं कि सारा फीडबैक लेने के बाद नीतीश कुमार से बातचीत होती है। तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सहमति अंदर खाने में सीट में कमोबेश बन गई है। अब सिर्फ बात बननी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये 5 पांडवों में से 2 पांडवों का दिल और मन मिजाज मिल गया है। अब 3 जो है सो जो रह गए हैं, शेष उनको उनका मन और मिजाज मिलने की बात है। अब हमको लगता है कि यह भी जो है सो दुर्गा पूजा का जो अवसर है, उस दरमियान में आपको ये 5 प्रेम पांडवों, भाईचारे के इस त्योहार में हो जाएगा हाँ, हाँ, वो उसमें कहीं। और देखिए, ये तो हम लोग शुरू से कह और रहे थे सहमति कि हो जानी है सबकी। निश्चित रूप से आप हम लोग शुरू से यह बात कह रहे थे कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जुड़वा भाई है। तो जुड़वा भाई में सीट एक कम बेसी, अब ऐसे भी मान लीजिए जुड़वा भाइयों का भी जब जन्म होता है तो कुछ सेकंड आगे कुछ सेकंड पहले, इससे भी छोटाई और बड़ाई होती है, छोटा बड़ा होता है भाई में ही, जुड़वा भाई में ही। तो ये आप समझ लीजिए कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जुड़वा भाई में भी आपको सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरीके से हल हो गया है। कहीं कोई पेच नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। जुड़वा भाई में सहमति भी अंदर खाने बन गई है। अब सिर्फ क्या ये आंकड़ा होगा कुछ बता दीजिए। नहीं, जो आंकड़ा हो, जब मान लीजिए 101 हो, 102 हो, तो माने एक सीट आगे पीछे हो सकता है जुड़वा भाई में। क्योंकि आपको हम बता दिए कि पूरी तरीके से कि जब जन्म भी होता है जुड़वा भाइयों का, तो 1 मिनट आगे, 2 मिनट आगे, तो ये ही होगा सीट का एडजस्टमेंट, सीट का ये खेल होगा। यही सीट का खेल होगा, समझ सकते हैं आप। ये इस बात की पूरी तैयारी है और जेडीयू बीजेपी में सब कुछ हो चला है। जो पक्की खबर है, डील फाइनल हो चुकी है। अब सिर्फ एलजेपी, आरएलएम और हम पार्टी में सामंजस्य बैठा करके और इसकी विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल। चलिए, हम अगर बात करेंगे, अब एनडीए फोल्ड की कर ली हमने। नीतीश कुमार भी बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स निश्चित, को भी सौगात दिया, 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और फिर अब देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बिल्कुल। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को थोड़ा-सा आप पीछे चलिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति, बड़े वैज्ञानिक, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे और जिसमें वह राष्ट्रपति हुआ करते थे, बराबर उनका दौरा होता था बिहार में। ये एक, और नीतीश कुमार उनको सैल्यूट, ऐसे भी राष्ट्रपति हैं सैल्यूट करते थे, लेकिन ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पर हृदय से भी सैल्यूट करते थे उनको। उनकी विद्वता की, उनके पकड़ की, जो अब तक जो देश को उन्होंने दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, उनको वह बहुत सम्मान, बहुत श्रद्धा से देखा करते थे। तो उन्हीं के सम्मान में एक स्मृति बन रही है यहाँ पर पटना में, साइंस सिटी, मनुल हक स्टेडियम, जो ऐतिहासिक मनुल हक स्टेडियम है, उसी के परिसर में वहीं पर बन रहा है स्टेडियम। और लगभग 20.5 एकड़ भूखंड में यह बन करके निर्मित हुआ है। उसी का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद आप देखिएगा, नीतीश कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर, नीतीश कुमार भी रहेंगे और उसका उद्घाटन होगा। और यह साइंस सिटी में कुल जो है सो 5 गैलरियां होंगी, 5 गैलरी, और वो 26 जो सो 26 थीम पर जो है सो उसको आधारित है। यह 5 गैलरी, उसमें जो है सो 269 आपको विज्ञान प्रदर्शनी स्थापित किया जा रहा है।
तो ये एक बड़ी बात, बड़ी सौगात। और देखिए साइंस सिटी जब बन जाएगा तो ये मनुल हक स्टेडियम जो ऐसे पड़ा हुआ रहता था उसमें एक निश्चित रूप से बड़ी सौगात नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार और देते हुए जाएंगे, और बच्चे उसको अब जाकर के देखेंगे अभी। और यही नहीं, वहां पर देखिए कैफेटेरिया का भी इंतजाम किया गया है। जो घूमने जाएंगे, जो फिरने जाएंगे, वह कैफेटेरिया में बैठ के नाश्ता पानी खाना पीना करेंगे। तो यह एक बड़ी सौगात जो है सो आपको वहां पर नीतीश कुमार देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। नहीं, अगर हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की भी, संजय यादव की बात कर लेते हैं। देखिए बिहार अधिकार यात्रा कल संपन्न हुई, वैशाली में हुआ, महुआ में हुआ, फिर आपको समस्तीपुर में हुआ, इन तमाम जगहों पर होकर ये यात्रा संपन्न हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार के जिलों का दौरा भी किया है। लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव और संजय यादव में कुछ बात बिगड़ने उगड़ने नहीं वाला है, भले रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट कर दिया हो। नहीं देखिए, रोहिणी आचार्य निश्चित रूप से वह एक अलग विषय है, वह एक पारिवारिक मसला है। लेकिन इतनी बात तो समझ लीजिए कि जो आपको महुआ की जो बात हम लोग कह रहे हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर मुकेश रोशन हैं, बड़े आपको ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले हैं। उनको तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं कि हम इस बार अदला बदली करेंगे तो हम लोग यह सीट गवा देंगे, और मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को, ना कि मुकेश रोशन को, ना हमको, ना आपको। कल बड़ी भीड़ भी थी महुआ में। निश्चित रूप से। तो ये एक बात समझ लिए, जब मुकेश रोशन के लिए वहां पर आम आवाम, जो समाज का हर वर्ग, हर पैदान का हर व्यक्ति उनको चाह रहा है कि मुकेश रोशन को हम इस बार उम्मीदवार बने, तो कोई भी झोल झाल करे। बीच में एक दिक्कत हो गई थी। ये लगा था कि तेज प्रताप यादव खड़े होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो क्लियर कर दिया कि जो पार्टी का सदस्य है हम उसी को टिकट देंगे ना। देखिए एक बात समझ, बाहर से कहां से दे देंगे? बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, जब तेज प्रताप और तेजस्वी भाई हैं, यह बात भी सारा दुनिया जानता है, और बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव के, बावजूद इसके जब उनको उनके पिताश्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, वही उनको जब पार्टी से, दल से निकाल दिया है, और तो अब उसमें इफ बट की बात कर रही किंतु परंतु की, कि अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पार्टी में आएंगे जाएंगे, यह कोई विषय ही नहीं है। यह तेजस्वी यादव के बोलने का भी हम नहीं समझ पाए क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों बोल रहे हैं। कि अब देखिए, अब उनको तो कोई एंटरटेन करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब है नहीं वो पार्टी में। तो जब दल में नहीं है, तो अब ऐसे में आप जो आपके दल के मजबूत सिपाही हैं, जो हाँ सिटिंग एमएलए हैं, वही तो। और देखिए यह परंपरा काम भी किया, नहीं, काम भी किया है। काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, यही परंपरा भी है सिटिंग गेटिंग गो। सिटिंग गेटिंग गो का जब मतलब है, तो मुकेश रोशन जो डॉक्टर हैं वो काम करते हैं आम आवाम के लिए 24/7 है। उनका सुख में अस्पताल, अभी हाल ही में उनको कहाँ धक्का लग गया था, हमने देखा ढेर सारी भीड़ आ गई थी अस्पताल में पटना में। बिल्कुल ठीक है, ये तो बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे अगर संजय यादव की, जो उनके रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं। रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया, और अब तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है तो छपरा से कैसे आप चुनाव लड़ गए? नहीं देखिए, हार गए वो अलग बात है, वो अलग विषय है कि वो तो उनके माने, देखिए पार्टी भी उनकी है, पार्टी उन्हीं के घर की है, किसको देना है नहीं देना है वो दैट इज डिफरेंट, वो है एक अलग विषय है। लेकिन संजय यादव निश्चित रूप से, जब तेजस्वी यादव उनके साथ में चल रहे हैं, वह उनको 24/7 रहते हैं, और उनके तो सांसद हो गए, पार्टी के सांसद हो गए, और चुनावी रणनीतिकार भी हैं, तो निश्चित रूप से वह इधर उधर नहीं जाएंगे। और जो तेजस्वी यादव को उन पर ट्रस्ट है, जब टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी जब साथ में है, टेस्टेड और ट्रस्टेड, हाँ, जब टेस्टेड और ट्रस्टेड है संजय यादव, जब साथ में है, और वो हर बात कह रहे हैं, पार्टी की को आगे ले जाने की कवायद में लगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में लगे, तो फिर अब इसमें इफ बट कहां है? इसमें कोई बट नहीं, कोई बट नहीं है। और इसके बाद कोई भी हल्ला करे, चिल्लाए, बोले, लेकिन वह तेजस्वी यादव के साथ में रहेंगे। वह तेजस्वी राम है तो वह उनके हनुमान है, तो अब हनुमान को तो कोई राम अलग नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं कि आरजेडी के सेवक हैं, बिल्कुल छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो ये लालूवादी हैं, समाजवादी हैं, निश्चित रूप से। तो वह और मुखर होकर के संजय यादव किसी बात को प्रेजेंट करते हैं, कहीं पर भी आप देख लीजिए, तो यह निश्चित। और नहीं, आज तक इतनी सारी बातें हुई, घर के भीतर बहुत बातें हुई, बिल्कुल बहुत हल्ला मचता है, एक भी बात कभी उन्होंने कही हो घर के भीतर की? जानते तो बहुत कुछ है निश्चित रूप तो से। जब ऐसे विश्वासी आदमी के साथ नहीं, वो तो कुछ नहीं ऐसा कुछ होना भी नहीं है, और तेजस्वी यादव रहेंगे तो उनके साथ, निश्चित रूप से। चलिए, अगर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, आरजेडी की बात हमने की, अब तो यात्रा भी हो गई है, लेकिन अब थोड़ा उठापटक भी देखने को मिलेगा। कई ऐसे विधायक हैं, जेडीयू वाले भी हैं, कुछ ऐसे, एक तो सांसद के पुत्र हैं जो मुझे जानकारी है, बिल्कुल, वो भी आरजेडी में आ रहे हैं। तो कई ऐसे आरजेडी वाले भी हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका भी टिकट कट जाएगा। तो ये होगा अभी, देखिए टिकट कटाकटी, अभी चुनावी मौसम है, तो ऐसे में लोग इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, कोई पक्ष में रहेगा कोई विपक्ष में रहेगा। कई ऐसे चेहरे आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा कि इधर से उधर होते हुए दिखाएंगे, कई पूर्व सांसद के पुत्र भी इधर आएंगे, यह भी एक बात है। बड़े और दबंग मगध इलाके में वह भी आएंगे, तो यह सब कुछ होगा, यह सब कोई बड़ी बात नहीं, यह सब होगा चुनाव के समय में, अदला अदला बदली होता रहता है,
यह कोई मायने नहीं रखता। ये कोई मायने रखता है, ये बात है। लेकिन एक बात और है, खाद्य सुरक्षा। हम वही कर राशन कार्ड पे आ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। जो राशन कार्ड वाले जितने लोग हैं जिनको फ्री में अनाज मिलता है, उनके लिए एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, उसके तहत जो आम आवाम जो उसका जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, वैसे अधिकांश लाभान्वितों को शामिल करने के लिए एक अहम फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और निश्चित रूप से 22 सितंबर से राज्य के हर पंचायत, हर प्रखंड में आपको कैंप लगेगा। कैंप में आप आइए जाइए, और यह अभियान 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और इसमें राशन कार्ड धारक जो उसमें है, आपको सब कोई अपना जाएगा देगा। जो उसमें समुचित डिमांड है, जो कैंप कार्यालय में जाइएगा तो राशन कार्ड आपको नया बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये नया होगा तो हाँ। इसमें तो प्रक्रिया में कोई मुसीबत तो नहीं आनी है? नहीं, कोई नहीं, डबलिंग नहीं। देखिए, इसमें यही है कि आपके नाम से कोई दूसरा नहीं उठाए, उसको आधार से कई सारी सरकार की प्रक्रिया है, उसको लिंक करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर यदि फलना व्यक्ति ले रहा है, उसको अनाज मिल रहा है, तो वही व्यक्ति, कंसर्न व्यक्ति ही ले, बीच में कहीं इधर उधर नहीं हो। ये बात है। तो देखिए, इस सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में आपने जुड़कर बहुत सारी खबरें जानी हैं। आज 21 सितंबर हो गई, मैंने कहा कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आप सभी को एडवांस में ही हार्दिक बधाई। आप लाइफ से बने रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आपका त्यौहार भी अच्छे से बीते। और बिहार में जो लोकतंत्र का त्यौहार होना है, चुनाव होना है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें। और चुनावी खबर हर पल की, हर अपडेट आपको लाइफ के माध्यम से मिलती रहेगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।